तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तो लड़का लड़की 11 बजे 10 बजे रात तक आराम से घूमता है। 2005 से पहले ऐसा होता था जी। 2005 से पहले तो लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे और बाहर निकलने से पहले डरते थे। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार और किस तरीके से मीडिया के सामने आके नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो मीडिया के सामने है। हालांकि इन दिनों नीतीश कुमार मीडिया के सामने बहुत कम आते हैं। कुछ खास प्रयोजन पे ही मीडिया के सामने आपको नीतीश कुमार दिखाई देते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए या फिर भाषण देते हुए दिखाए जाते हैं वो। लेकिन आज वो बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई साहब 2005 से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। 2005 से पहले लड़का लड़की रात के 11 बजे तक घूम पाता था, नहीं घूम पाता था। लेकिन अब हमने इतना बढ़िया कर दिया है सब कि वो लोग आराम से घूम रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पटना बापू सभागार में आज संत रविदास की जयंती जो है वो बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। कई सारे नेता वहां पे उपस्थित हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पे मौजूद हैं और नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे हैं। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि भाई साहब 2005 से पहले बिहार में विकास था ही नहीं। वो कह रहे हैं कि 1.5 साल जो हम इधर उधर गए, उन लोगों के साथ गए, तो हमको पता चला कि लोग कुछो नहीं करेगा। तब जाके हम अलग हो गए और फिर बीजेपी के साथ आए हैं। उसके बाद उन्होंने बीजेपी को शुक्रिया भी कहा कि बीजेपी की वजह से, अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से ही आज मैं मुख्यमंत्री बना हूं। उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री बनने को प्रेरित भी किया। तब जाके आज मैं मुख्यमंत्री बना हूं और मैं आप लोग की सेवा कर रहा हूं और अब तो मैं फिर से इन लोगों के साथ आ गया हूं। अब कहीं नहीं जाने वाला। लगातार दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार, लगातार ये भरोसा जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई साहब जो गलती हो गई सो हो गई। अब ये गलती हम दोहराने वाले नहीं हैं और अब आरजेडी में और तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले नहीं हैं। अब जहां हैं हम वहीं रहने वाले हैं और कुछ भी हम नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से पूरा माहौल बना रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं नीतीश कुमार और लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई साहब वो जो 2005 से पहले का माहौल था वो अब बिहार में रहेगा नहीं। वहीं अगर बात किया जाए, सम्राट चौधरी भी एकदम से गुस्से से फायर है, कांग्रेस को सीधे निशाने पे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री हो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का हो, एक ही परिवार का हो। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पे प्रजा की चलती है और इस वजह से ज्यादा इन लोगों को तवज्जो नहीं मिल रहा और स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इनको कोई पूछता नहीं है। सम्राट चौधरी ऑन फायर थे, एकदम लगातार जो है वो कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कांग्रेस की क्यों? तो समझ जाइए कि दिल्ली में अभी हाल फिलहाल चुनाव था और दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और इसी वजह से जो है इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप लोग का खाता नहीं खुल रहा है क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता में लाने का हमेशा प्रयास किया, उसी परिवार से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री बनाने का प्रयास किया जो जनता को पसंद नहीं आया और इसी वजह से आप लोग की ये दुर्दशा है। मतलब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार बारी-बारी से एक कांग्रेस पे तो एक आरजेडी के ऊपर निशाना कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री जो है आरजेडी के ऊपर निशाना कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस के ऊपर निशाना कर रहे हैं और मकसद यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से 2005 से पहले का बिहार याद दिला के जो वोटर इधर-उधर छिटक रहे हैं उनको अपने पक्ष में लाया जाए। नीतीश कुमार वैसे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब नीतीश जी बोलते हैं तो सिर्फ वही बोलते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। वो अपनी बातें रख रहे हैं और ऐसा बहुत कम आजकल देखने को मिल रहा है जब नीतीश कुमार माइक उठा के कुछ भी बोल रहे हैं। और जब अभी बोलने पे आए तो बस उन्होंने यही बोला कि भाई अब लड़का-लड़की जो है वो मस्त आराम से 11-10 बजे तक घूम लेता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बिहार जो है वो बढ़िया है। बाकी समस्याएँ कोई और है नहीं नीतीश जी की माने तो। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।